हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। कैसे हैं गाइज आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ओके डियर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस हैं इस वक्त में जो हील नहीं हो रहे, जो आपके कामों को बनने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। सो लेकर हरिहरा का नाम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें। ठीक है, आपको लिखना है क्या, आपको हरिहरा के नाम से ग्रैटिट्यूड शो करना है, आप जो भी उनको बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस हैं इस वक्त में। प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस हैं। डिसिप्लिन, परसिवरेंस, ह्यूमर, पेशेंस, ट्रस्ट, लव, ऑनेस्टी, एंड बैलेंस। डियर, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्या आ रहा है? सो गाइज, आपकी लाइफ में पहला ब्लॉकेज ये है कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक है, आप सुबह से उठते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। आपकी लाइफ में कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, आपकी लाइफ को जीने का कोई ढंग नहीं है आपका। आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं लीड करते हैं। सबसे पहली चीज बताती हूँ मैं, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, सैटर्न को खराब करते हैं आप। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आप लेजी हैं और आप डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जो शनि होता है उसको डिसिप्लिन बहुत पसंद आता है और शनि उनको बहुत तरक्की देता है। जो एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करते हैं, उनका हर चीज़ का टाइमिंग फिक्स होता है। मुझे ये काम इस समय पर करना है, इस समय पर खाना खाना है, इतना हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड कम खाना है, बाहर का कम खाना है। ठीक है, मतलब कि एक डिसिप्लिन और एक अच्छी लाइफ को लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है और आपकी मैग्नेटिक पावर जो हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो कैसे आप और ज़्यादा मैग्नेट बन सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में बहुत स्टडी करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपकी हेल्थ भी एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने में। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका बहुत तेज़ी से अप्लाई होता है जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप पंच तत्व की बनी हुई बॉडी को अगर ठीक से यूज करना सीख गए तो आप इतने मैग्नेटिक हो जाएंगे, इतना अच्छा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बहुत तेजी से चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। ये कब होगा? जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सुबह का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए उठने का, कब मेडिटेशन करना है, कब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, कब अपना आपको काम करना है जो भी आपका वर्क है, कब आपको अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना है, योगा प्रैक्टिस, जिम जाना है, कब आपको अपनी लाइफ में खाना खाना है, खाने का टाइम फिक्स, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, कितना हेल्दी आपको खाना है, कितनी नींद प्रॉपर आपको लेनी है। ठीक है, कितना आपको थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कम करनी, अच्छी बुक्स को आपको रीड करना है। जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ को लीड करते हैं, आप समझिए सैटर्न को खुश कर लिया आपने। सैटर्न कर्मा का, आपको पता है शनि कर्मा से रिलेटेड होता है, तो आदि कर्मा तो यही आपके, मतलब कहते हैं ना कि कर्मा क्या है, बेसिकली कार्मिक लेसन्स। डिसिप्लिन लाइफ को लीड करने में ही आपने आधे कार्मिक लेसन्स को आपने लर्न कर लिया। नो हेट्रेड, नो नफरत। ठीक है, ज़्यादा लोगों की तरफ आकर्षित ही ना होना। ठीक है, अपनी तरफ ही फोकस्ड रहना पूरा। आधे लेसन ऐसे ही सीख जाओगे आप। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी कर्मा हील कर देगा। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप डिसिप्लिन लाइफ को लीड नहीं करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी जीते जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप सारे दिन समय बर्बाद करते हैं, या फिर सारा दिन आप मतलब जैसे अगर आप रीडिंग भी देख रहे हैं तो आप सारा दिन रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपको हील नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको समय समय पर जिस चीज़ की नीड है वो आपको काम करना है। कि आपको अभी रीडिंग देखनी है, आपको अभी नेगेटिव फील कर रहे हो तो इस समय पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इनर वर्क, वो डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है। मैंने ये स्टार्ट की थी ना वर्क की सीरीज, बीच में छूट गई। आप कहो तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। ओके, ट्रस्ट की बात है तो ट्रस्ट किस चीज़ पर होना चाहिए? सबसे पहले ट्रस्ट खुद पर होना चाहिए और परमात्मा पर होना चाहिए। आपको दोनों पर ही नहीं है।
आपको खुद पर, इंट्यूशन पर ट्रस्ट है ना परमात्मा पर ट्रस्ट है। जिस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं है अपनी खुद की आवाज़ पर, उसको कोई बहुत अच्छा गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको एक टाइम पर लोगों ने आपको बोल दिया ये कर लो, आप कर लोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप फिर एक टाइम पर पहुंच जाएंगे किसी जगह पर, फिर आपको गाइडेंस की नीड पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से जुड़ें। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें कि मैं जो भी करता हूँ उस चीज़ को झेलने की क्षमता मेरे पास है। ट्रस्ट का मतलब हो गया कि मेरा डिसीजन मेरे खुद के हाथ में, और वो डिसीजन मेरी लाइफ को बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो भी मेरे लिए अच्छा, नेगेटिव हुआ तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी। ठीक है, ये होता है आपका खुद पर ट्रस्ट। ठीक है, और ये कब आप सही डिसीजन लेना सीखते हो, जब आपकी इंट्यूशन इनर वॉइस को आप सुनना सीख जाते हो। तो यहाँ पर ट्रस्ट का इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आपको भरोसा नहीं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो ना परमात्मा पर विश्वास कर सकता है और ना ही क्या बोलते हैं किसी और पर विश्वास कर सकता है। और ट्रस्ट आपकी लाइफ में अगर आपको नहीं है किसी चीज़ पर, तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। ट्रस्ट इशू को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रस्ट इशू को खुद पर से हील करिए कि आप खुद से जुड़ जाइए, आप खुद पर विश्वास करना सीखिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसे पता है कि मेरा डिसीजन है, गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब आप अपने इंट्यूशन को सुनकर डिसीजन लेंगे तो आप ये कहेंगे कि मेरा डिसीजन है, गलत नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव परसिवेरेंस। परसिवेरेंस मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। ठीक है, श्री हरि बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। तो अगर आपने संकल्प की शक्ति, सुना है आपने, ठीक है, तो अगर आप संकल्प की शक्ति का यूज करते हैं, बेसिकली आप किसी चीज का संकल्प करते हैं कि मैं ये करके रहूंगा, ठीक है, मैं इसको करने में सक्षम हूँ और ये मैं पाकर रहूंगा, तो ये आपका एक संकल्प है जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। उसका मतलब है तुम मुझे, ऐसे होता है ना कि आपका कंप्यूटर होता है, उसमें आपने कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो वो प्रोग्रामिंग आपने जो उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। उसमें आप जो भी डेटा फिट करेंगे वो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, जो भी आप उसमें डालेंगे उससे वो रिस्पॉन्स कर देगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उसकी मतलब आपने पहले से सेट कर रखी है। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, इसको ये सब सोचने की आदत नहीं है। इसके दिमाग, इसको आप जो खिला देंगे, जैसा खाना खिला देंगे वैसा ही ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा ये आपके साथ। तो अगर आपके अंदर संकल्प की शक्ति है, अगर आप ये ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और आप कॉन्टिन्यूसली अफर्मेशन बोलते हैं कि मैंने अचीव कर लिया है, मैंने कर लिया, और लगातार आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप देखेंगे एक दिन आपने उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, अब वहां पर आपको डामाडोली नहीं करनी है किस चीज़ की, कि अरे हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखेंगे, नहीं तो सेकंड ऑप्शन देख लेंगे, नहीं तो कर लेंगे कुछ। ऐसे लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव नहीं करते। चीज़ों को अचीव करने के लिए जिद पर आना होता है, अपनी लाइफ में संकल्प लेना होता है कि मैं इसको करके रहूंगा, जो चाहे हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। जो मैंने एक बार सोच लिया उसको मैं कर सकता हूँ। इस तरीके की अफर्मेशन आपको बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प आपकी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए। ये आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हील कर देगा। चौथा है लव। बिना प्रेम के तो कुछ नहीं होता। ईश्वर कहते हैं कि प्रेम की शक्ति इस दुनिया में सबसे ऊपर है। तो लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो दुनिया की चीज़ों में गलत क्या क्या है ये देखने की बजाय ये देखो यहाँ पर ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में अच्छा क्या क्या है। ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको परमात्मा की बनाई दुनिया में सब बेकारी लोग मिलेंगे, चीटर्स ही मिलेंगे। आपको यहाँ बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे। आपको फोकस हमेशा लव पर करना है। ठीक है, लव की पावर से बड़ा कुछ नहीं होता यहाँ पे। मतलब ये लव कौन सा लव है, ये सेल्फ लव है, ये लोगों के प्रति लव है, ये ईश्वर के प्रति लव है, ये किसी भी बनाई हुई ईश्वर की दुनिया में किसी भी बनाई हुई चीज़ के प्रति लव है। जब आप प्रेम से भरे होते हो ना, मैं आपको बताया था, आप वाइब्रेशनल चार्ट उठा कर देखिए, सर्च करिए वाइब्रेशनल चार्ट को, आप देखिए लव की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। ओके, तो आप हमेशा लव को प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको लोगों से नफरत कम हो, घृणा कम हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी लव के लायक नहीं, तो उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन उसको हेट रेट देना, उसके प्रति घृणा रखना मन में, या अपने आप को गंदा करना, वो किसी मतलब का नहीं है। अपने आप को साफ रखना है। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा, उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। ठीक है, लव को मत छोड़िए, है ना।
ओके, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमर एंड ऑनेस्टी। ह्यूमर का कार्ड है, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइफ में हमेशा इस चीज पर फोकस कीजिए क्या आपको मिला है। ये भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हील कर देता है, क्योंकि जब आप इस पर फोकस करते हैं क्या आपको नहीं मिला है, आप नए ब्लॉकेज बनाते हैं। आप हमेशा इस पर गिनने बैठ जाएंगे, परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। आप क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो, आप ये क्या कह रहे हो परमात्मा को, यूनिवर्स को, कि आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये क्या कर रहे हो, ब्लॉकेज बन रहे हैं। अब यहाँ पर इस जगह पर आप अगर ये कहते हो परमात्मा ने मुझे ये दिया, ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपने क्या किया, यहाँ पर ब्लॉकेजेस को हील कर लिया। इसलिए कहते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उससे आपके ब्लॉकेजेस हील होते हैं। ओके, सो आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है, कि लाइफ की लाइटर साइड पर फोकस करो। जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। ये मत बताओ यूनिवर्स को बार बार कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये बोलो ये है, थैंक यू सो मच, ये आप मुझे दे रहे हो। ये है मेरे पास, इसके लिए थैंक यू सो मच, ये आप मुझे दे रहे हो। ये मत बोलो ये आपने मुझे नहीं दिया, ये आपने मुझे नहीं दिया, ये आपने मुझे नहीं दिया। ये बोलो कि ये मुझे आपने दिया, उसके लिए शुक्रिया, और आप अब मुझे ये देने वाले हो, या फिर आप मुझे ये दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है। इस तरीके से लाइफ की लाइटर साइड पर फोकस करना है, डार्कर साइड पर नहीं कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऑनेस्टी, सच्चाई। आप दुनिया के साथ भले ही ऑनेस्ट ना हो, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं, आप किसी काम के नहीं है मतलब दुनिया आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया का है, वो उनकी थॉट प्रोसेस है, उनकी सोच है। वो आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहेंगे तो होंगे, नहीं होना चाहिए नहीं होंगे। बट अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप एक बहुत बेईमान इंसान है, फिर आप दूसरों से भी ज़्यादा बेईमान है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होता वो वास्तव में बेईमान है। खुद के साथ ऑनेस्टी का मतलब आपने खुद के साथ एक प्रॉमिस किया कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। आपने वो प्रॉमिस खुद के साथ किया पर आपने तोड़ दिया, आप सेल्फ लव आपका ज़ीरो है। अगर आपने प्रॉमिस किया कि मैं खुद का ध्यान रखूंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप अपना ध्यान रखें, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, या अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप ये करते हैं इसका मतलब आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं। आपने अपने साथ प्रॉमिस किया कि आज मुझे अपने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना मुझे पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपने कहा कि छोड़ो, 2 पन्ने पढ़ के आपने कहा ठीक है छोड़ो, कल कर लेंगे, तो आज कल करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, ठीक है, आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं, आप सेल्फ लव बिल्कुल नहीं करते। तो अगर कोई इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। अगर आपने कहा कि मुझे ये काम आज करना है तो आप अगर अपने साथ ईमानदार हैं तो उस काम को उसी वक्त करिए। अपना आपने रूटीन सेट किया कि मुझे ये इस टाइम पर काम करना है तो आप उस टाइम पर वो काम करिए, ठीक है। या फिर आप अपने साथ कोई प्रॉमिस मत लीजिए। खुद के साथ अगर आप प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं, दुनिया आपके साथ प्रॉमिस को ब्रेक करती है, ठीक है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार है, जो खुद के कामों को पहले करता है फिर किसी और के लिए समय निकालता है, वो ज़्यादा बेटर है, इसको सेल्फ लव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों के पीछे भागते हैं, यानी कि वो अपने साथ डिसऑनेस्ट है, वो अपने साथ कोई ऑनेस्टी नहीं रखता है। तो दूसरे आपके साथ ऑनेस्ट हो या ना हो, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं, आप बेईमान है, ठीक है, आप बहुत बेईमान है खुद के साथ। इसीलिए फिर अगर आप ये कहते हैं परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये लर्निंग है आपकी लाइफ की। यहाँ पर कार्ड है पेशेंस का, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आपने 4 दिन काम किया, मतलब आपने 1 महीने इनावक किया, ठीक है, 1 महीने इनावक किया आपने, और आपने मतलब इनावक में होपोनोपोनो प्रेयर 2-3 चीज़ें ट्राई करी। अब 1 महीने के बाद कह रहे हो मैम पार्टनर नहीं आया, ये क्या है? मैंने काम के मुझे रिजल्ट दो। श्रीहरि क्या बोलते हैं? कर्म कर फल की चिंता मत कर, कर्मयोगी बन। मतलब आपका काम क्या है कि मुझे इनावक करना है, मुझे मेरी लाइफ में डिसिप्लिन में रहना है, मुझे मेरी लाइफ में सेल्फ लव में रहना है, मुझे मेरा काम करना है, चाहे वो 1 महीने करना है, चाहे 2 महीने करना है, चाहे 3 महीने का, मुझे तब तक करना है जब तक कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल जाता, ठीक है। और रिजल्ट मुझे देने वाले परमात्मा है, वो डिवाइन ऑर्डर पर होगा। तो आप ये नहीं कह सकते 1 महीने बाद काम करके कहाँ है भाई मेरा रिजल्ट दो मुझे, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको पता है आपको करना क्या है, और आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ गया है वो रिजल्ट, ठीक है। तो पेशेंस यहाँ पर मतलब बेसिकली पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 दिन काम करके 5वें दिन चिल्लाना कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपने फिर से यहाँ पर कुछ क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? कि कुछ होता तो है नहीं तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। आपको रेगुलर से कहते हैं ना सिस्टमैटिक इनर वर्क, वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फेमस है, सिस्टमैटिक इनर वर्क। सिस्टमैटिक इनर वर्क का मतलब होता है कि आप अपना कर्म करते रहिए, जो भी आप में जो भी आपका शेड्यूल है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी ऑनेस्टी है, जो भी आपने अपने लिए बनाया हुआ है,
इनर वर्क, उसको आप कॉन्टिन्यूस वे में पर डे करते जाइए। अगर किसी दिन तबीयत खराब है तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है, और उसको तब तक करिए जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, और पेशेंस के साथ करिए। ये नहीं कि 4 दिन किया 5वें दिन मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, 6 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसा वैसा होता नहीं है। 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर ब्लॉकेज होता है ना, चिड़चिड़ापन होता है, उनको समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, और जिनके अंदर धैर्य होता है, बहुत काम होते हैं, वो अंदर से पॉजिटिव होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर एक ब्लॉकेज है। इसके बाद बैलेंस नहीं बनाया जाता आपसे। आप एक दिन हाई वाइब्रेशन में होते हो, दूसरे दिन फिर लो वाइब्रेशन में होते हो, फिर हाई वाइब्रेशन में होते हो, फिर लो वाइब्रेशन में होते हो, फिर किसी ने कुछ कह दिया सीधे लो पर चले गए, रोने लग गए, ठीक है, और किसी ने आपको बहुत पॉजिटिव फील करा दिया, आपको बहुत मोटिवेट कर दिया, आप हाई पर चले गए। तो अभी भी आपके एक्शंस किस पर डिपेंड हो रहे हैं? सामने वाले की बातों पर, ठीक है। किसी ने नेगेटिव बोल दिया, लो पर जाना, किसी ने पॉजिटिव बोल दिया, हाई पर जाना। तो ये दोनों ही क्या है, अभी भी आप अपने एक्शंस खुद से नहीं ले रहे हो, ठीक है, सामने वाले की बातों का आपके ऊपर असर हो रहा है। तब तक आप अपनी लाइफ में अच्छा बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक कि आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक्शन से ना बात करते हो। मतलब खुद के एक्शंस आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है, कि आपको सामने से कोई हंसा नहीं रहा है, सामने से कोई रुला नहीं रहा है, ठीक है, सामने से कोई आपको लो पर नहीं कर रहा है, सामने से कोई आपको हाइपर नहीं कर रहा है, आप खुद से हाइपर हो, ठीक है, और खुद से ही लो पर जाओगे। जब भी जाओगे खुद से लो पर जाओगे, सामने वाले के एक्शन से लो पर नहीं जाओगे। तो बैलेंस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखिए चैलेंजेस आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस से ही इंसान बहुत एक्सपीरियंस बनता है। तो किसी भी चैलेंज को चिल्लाना नहीं है कि ये मेरे को क्यों दिया, वो आपको लर्निंग के लिए दिया। उस पर सिर्फ और सिर्फ चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर फोकस कीजिए, ना इंसानों पर फोकस कीजिए, ना चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो परमात्मा ने आपको दिया है। तो आपका काम है सिर्फ पूरी घटना से ये सीख लेना कि मुझे क्या सीखना था यहाँ पे, ओके। इस तरीके से आप चलेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज हील हो गए, और बिना इनर वर्क ये भी आपने बहुत सारे लेसन को लर्न कर लिया, ओके। और यही सारी चीज़ें जब आप ठीक से करते हो ना, तो आपके जितने ग्रह है ना, ग्रह प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट्स आपके सही तरीके से काम करते हैं और अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं आपको, जब आप इस तरीके से चीज़ों को करते हो तो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ की कर्मा, आपकी प्लैनेट्स जो चीज़ें आप करते हो ना डेली लाइफ में, उन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप पर नज़र आ रही हैं। सो गाइज ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।